डूइंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, इग्नू की तरफ से रिवैल्यूएशन के लिए जो आपने अप्लाई कर रखा था, रिवैल्यूएशन की एक नई रिजल्ट की अपडेट आ गई है और आज ही उसको अपडेट किया गया है। और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो रिजल्ट का सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस रिजल्ट वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे, रिजल्ट वाले सेक्शन को क्लिक करते ही आपको उसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन वाले पोर्शन पे। जैसे आप रिवैल्यूएशन वाले पोर्शन पे यहाँ पर जहाँ मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन वहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर आप इस पर रिवैल्यूएशन वाले पर क्लिक कर देंगे। रिवैल्यूएशन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया गया है, रिवैल्यूएशन दिसंबर 2021 में। यानी अगर आपने दिसंबर 2021 में जो अभी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुए थे, अगर उसमें आपके मार्क्स कम आए थे या आप किसी वजह से फेल कर दिए गए थे, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था और आपने फ़ोटोकॉपी मंगवाई थी और उसको रीचेकिंग में डाला था। इग्नू में रीचेकिंग को रिवैल्यूएशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने रिवैल्यूएशन करवाया था अपनी फ़ोटो को, यानी 750 रुपये जो आपने लगाए थे उसको अगर आपने करवाया था कि आपका रिजल्ट आया, आप अपने रिजल्ट में फेल हो गए या आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, आपके मार्क्स कम आए, तो आपने अपनी फ़ोटो कॉपी यानी जो आंसर शीट थी आपने उसको दोबारा रीचेकिंग, यानी इग्नू की लैंग्वेज जिसे रीचेकिंग को क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन। तो आपने रिवैल्यूएशन करवा, तो रिवैल्यूएशन की फर्स्ट अपडेट को कर दिया गया है, यानी रिवैल्यूएशन की फर्स्ट अपडेट आ गई है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको ये पोर्टल खुलेगा। देखो, ऐसा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इग्नू में जो आप रिजल्ट एग्ज़ाम देते हैं उसका जो नॉर्मल रिजल्ट आता है उसके लिए अलग पोर्टल है। अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं, जिसे इग्नू में रिवैल्यूएशन बोला जाता है, कि अगर आपके कम मार्क्स आए या आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप 750 रुपये का और प्लस फ़ोटोकॉपी जो मंगवाते हैं उसका जो रिजल्ट आता है इस पोर्टल पर यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। इस पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या शो रहा है, यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिख नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन रिजल्ट दिसंबर 2021 और इसका जो स्टेटस है, आज की डेट क्या है, 31 मई 2022 और आज ही इसके रिजल्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने रिवैल्यूएशन करवा रखा है, रीचेकिंग में आपने करवाया था 850 रुपये का, अगर आपने फॉर्म भर रखा था तो आप अपना रिजल्ट को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली सी अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पर क्या किया, अपना इनरोलमेंट नंबर फिल किया और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, और आपका रिजल्ट आया होगा तो आपका शो हो जाएगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, अगर आपका रिजल्ट वहाँ पर डाटा रिजल्ट नॉट फाउंड शो हो रहा है तो आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपके रिजल्ट को बहुत ही जल्द अपडेट कर दिया गया है। ये रिवैल्यूएशन की पहली अपडेट है और ऐसी अपडेट बहुत सारी आती रहेंगी, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आपने इग्नू में एग्ज़ाम दिए, अगर आपके मार्क्स कम आ गए, ठीक है, ध्यान सुनिए, अगर आपने इग्नू में एग्ज़ाम दिए, आपके मार्क्स कम आए हैं, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था और मुझे मेरे मार्क्स कम आए हैं, या आपको फेल कर दिया गया है तो आपको लगता है कि मैं पास हो सकता हूं, तो आप इग्नू में अपनी जो आंसर शीट है उसको आप दोबारा रीचेकिंग करवा सकते हैं और आपकी जो आंसर शीट होगी 100 रुपये अगर आप देंगे तो उसका फ़ोटोकॉपी भी आपके घर पे आपकी ईमेल आईडी पर घर पे अब नहीं भेजी जाती है, जो आप मेल आईडी देंगे उसी मेल पर 10 से 15 दिन के अंदर में आपको फ़ोटोकॉपी भेज दी जाएगी। और फ़ोटोकॉपी भेजने के बाद आपका जो रिवैल्यूएशन करवाएंगे, जिस टीचर ने आपकी कॉपी को पहले चेक किया है
वो टीचर उसी कॉपी को दोबारा नहीं बल्कि कोई दूसरा टीचर उसको चेक करेगा जब उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, आपने रिवैल्यूएशन में लगा भैया आपके नंबर कम आ गया है तो आपने रिवैल्यूएशन करवा लिया और रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आता है यहाँ पर शो करेगा। इसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए इग्नू में क्या है, अलग पोर्टल बनाया गया है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन करवा रखा है तो आप जाके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया है रिवैल्यूएशन का या नहीं आया है, आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। क्योंकि आपने तो मार्क्स बढ़वाने के लिए, मार्क्स इंक्रीज करने के लिए रिवैल्यूएशन करवाया था भैया। 850 रुपये अगर आपने खर्च कर रखे हैं तो आप जाकर चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट आया है नहीं है। अगर वहां पर रिजल्ट नॉट फाउंड हो रहा तो आप डरने घबराने की जरूरत नहीं है और आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या फेल हो गए हैं तो इग्नू में आप रिवैल्यूएशन कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप रिवैल्यूएशन, उसको मैं आपको एक एक प्रोसेस बताता हूं। ठीक है, अगर आपको रिवैल्यूएशन करवाना है इग्नू में तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जैसे आएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस डॉट्स में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको क्या जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ, रजिस्टर ऑनलाइन में। ठीक है, रजिस्टर ऑनलाइन में आप क्लिक कीजिए। ठीक है, आपने रजिस्टर ऑनलाइन में क्लिक किया तो रजिस्टर ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर, रिवैल्यूएशन वाले सेक्शन पर क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप रिवैल्यूएशन वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे वैसे आप रिवैल्यूएशन वाला ये पोर्टल है, ठीक है, इग्नू का आप ये क्या है, रिवैल्यूएशन का पोर्टल है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप इसके नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यानी डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर इसको आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म को आपने फिल कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आई एग्री एंड प्रोसीड पर आपने क्लिक किया। जैसे आपने इस पर क्लिक किया वैसे एक नया पोर्शन आ जाएगा। आपको मैं थोड़ा यहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, दिसंबर 2021 एग्ज़ाम स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपका पोर्टल खुल जाएगा। वैसे क्या होगा, ये पोर्टल खुल जाएगा। यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कीजिए। उसके बाद आपका प्रोग्राम कोड कौन सा है, प्रोग्राम कोड फिल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक फोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट के लिए रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको क्या होगा, आपका पूरा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आप अपना डाटा, इनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम कोड को फिल करेंगे, इसी तरह से क्या होगा, आपकी जो पूरी डिटेल होगी, ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। ठीक है, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर नाम आपका आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका कोर्स है वो भी लिखा रहेगा, प्रोग्राम। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या, अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल सही आपको देनी पड़ेगी, जो आपके टाइम पर करंट में ईमेल आईडी चल रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल सही ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में है। आपने इग्नू में एडमिशन के टाइम पर जो ईमेल आईडी दी थी उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो करंट में है, जिस पर आपकी फोटो कॉपी आएगी, आप बिल्कुल सही ईमेल आईडी देंगे। ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एग्ज़ाम सेंटर कोड। एग्ज़ाम सेंटर कोड भी आपको फिल करना पड़ेगा।
ठीक है। ये आपका जो होल टिकट होगा, होल टिकट में एग्जाम सेंटर कोड क्या है आप इसको खोलेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो एग्जाम सेंटर कोड भी आपको देना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपको पर्सनल डिटेल में क्या करनी पड़ेंगी, फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ईमेल आईडी बिल्कुल करंट वाली देनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर और एग्जाम सेंटर कोड को आपको पूरी अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूं। बात क्या रहेगा, आपके जो मार्क्स होंगे आपको यहां पर शो करेगा, ठीक है। आपका जो मार्क्स होगा आपको पूरा यहां पर शो करेगा। इसी का मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे स्टूडेंट हैं बीपीएससी 134 में, इनके क्या हैं 100 में से 28 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 28 नंबर आया भैया 100 में से, तो ये क्या कर गए, ये फेल कर गए और इनको क्या करवाना है, अपना रिवैल्यूएशन करवाना है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जाएंगे तो यहाँ पर इनको किसका करवाना है, बीपीएससी, आपको देख रहेंगे यहाँ पर शो भी कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा, ठीक। आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीएससी 134 को इन्होंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर, किस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है पूछेगा, तो आपको इनको किस लिए अप्लाई करना है। देखो अगर आपको यहाँ पर जैसे ऑप्शन आएगा, आपको सिर्फ अपनी आंसर शीट को अप्लाई करना है तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 750 रुपये लगेंगे ओनली फॉर रिवैल्यूएशन, यानी आपकी फोटो को, यानी आपके जो सीट है उसको दोबारा टीचर चेक करेगा, रीचेक करेगा। तो आप इसके लिए भी ओनली अप्लाई कर सकते हैं, या आप दूसरा जो अप्लाई कर सकते हैं ओनली फोटो कॉपी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 100 रुपये का चार्ज रहेगा, या आप दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको फोटो कॉपी भी मिल जाएगी, ठीक है, और आपका चेक भी कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप 750 रुपये लगा रहे हैं अपनी आंसर शीट को दोबारा रीचेक करवा रहे भैया, तो 100 रुपये और लगा देना, उसका फोटो कॉपी भी आ जाएगा। फोटो कॉपी आने से मार्क्स इंक्रीज होने की थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए आप 100 रुपये से पीछे मत हटना, 100 रुपये लगा देना। तो आप बोथ वाले पर क्लिक करना, क्योंकि आपके मेल पर फोटो कॉपी भी आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि टीचर ने कैसे चेक किया है, ठीक है। तो आप यहाँ जब बोथ पर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर अप्लाई किया बोथ पे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया बोथ पे, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करोगे यहाँ पर एक अमाउंट खुल कर आ जाएगा, फीस का अमाउंट देखो यहाँ पर बता भी रहा है, जैसे मैंने बताया था 850 रुपये बता रहा है, यानी 750 रुपये जो रहा, 750 रुपये किसका, रीचेकिंग के लिए यानी रिवैल्यूएशन के लिए, 100 रुपये फोटो कॉपी जो आपके मेल आईडी पर भेजी जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं, यहां पर क्लिक करना है ऐड रिक्वेस्ट पर। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, ऐड रिक्वेस्ट पर। जैसे देखो मैंने क्लिक किया ऐड रिक्वेस्ट पर, तो यहां पर एक ऑप्शन खुल के आ गया होगा, आपने देखा होगा ऐड रिक्वेस्ट पर मेरे क्लिक करते ही यहां पर एक कॉलम खुल के आ गया। देखो यहां पर आ गया है, क्या लिखा है, बीपीएससी 134 रिवैल्यूएशन भी होगा और आंसर स्क्रिप्ट भी भेजी जाएगी मेल पर, और 850 रुपये यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका इग्नू का आईडी कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इग्नू का जो आईडी कार्ड है उसका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, 100 KB में करना पड़ेगा, ठीक है। 100 KB में JPG में आप बना करके उसको फोटो को थोड़ा रिसाइज कर लेना। जो इग्नू का आईडी कार्ड इसमें फोटो छपा रहता आपका और इनरोलमेंट नंबर रहता, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर इग्नू का आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, पूछ रहा है डियर काइंडली इग्नू आईडी कार्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इग्नू का आईडी कार्ड यहाँ पर हम अपलोड करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आप मेक पेमेंट कर देंगे, और आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आपको अपनी पेमेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाएंगे तो आपको तुरंत फटाफट आपको क्या करना पड़ेगा, मेक पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पर लिख करके भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया यहाँ पर लिख करके आ जाएगा इग्नू आईडी कार्ड सक्सेसफुली अपलोडेड। तो आपको जो इग्नू का आईडी कार्ड रहेगा उसको अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे पेंडिंग दिखा रहा तो आपको मेक पेमेंट पर जाना पड़ेगा, और मेक पेमेंट पर जाने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं,
अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी पूरी पेमेंट अच्छे से कर देनी है और इतना ही आपको करना पड़ेगा। और आपकी मेल आईडी पर क्या किया जाएगा, ठीक है, आपकी जो मेल रहेगी वहाँ पर फोटोकॉपी को भेज दिया जाएगा और आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वहाँ से आप अपने रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटोकॉपी आपको कैसे भेजी जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि आपके मेल आईडी पर फोटोकॉपी कैसे आती है। मैं उसको भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ झलकियाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आपको फोटोकॉपी भेजी जाएगी ना तो आपको यहाँ पर शो भी करेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या होगा, आपको फोटोकॉपी इग्नू वाले भेज देंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, आपके मोबाइल पर या आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है, आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी, ईमेल आईडी पर इस प्रकार से आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी। और फोटोकॉपी जब आएगी आपकी ना तो यहाँ पर एक चीज़ भी लिखी रहेगी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा रहेगा PC प्लस REV, यानी इसका फोटोकॉपी भी दिया जाएगा और दोबारा रिवैल्यूएशन के लिए भी भेजी जाएगी, यहाँ पर लिखा रहेगा। और जब आपको फोटोकॉपी जब आपके मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा उसके बाद इसको रिवैल्यूएशन के लिए भेज दिया जाता है। जब इसका रिवैल्यूएशन हो जाएगा यानी इसको चेक कर दिया जाएगा तो आपके रिजल्ट को जो मैंने अभी पोर्टल दिखाया था जिसकी आज फर्स्ट अपडेट आई रिवैल्यूएशन की, वहाँ पर आपके रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस पोर्टल को भी हम देख लेते हैं। फोटोकॉपी आ जाएगी और उसके बाद जब आपका टीचर उसको चेक कर देगा, दोबारा उसको रीचेकिंग हो जाएगी तो आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आप अपने रिजल्ट को आप यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर लिख करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट शो करेगा। टीचर ने आपकी कॉपी को जब दोबारा चेक किया है, आपने 750 रुपये और प्लस 100 भी रुपये दिए, तो आप फोटो कॉपी जरूर मंगवाइएगा, इससे पता चल जाएगा कि पहली बार कैसे चेक किया गया है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन करवाया होगा तो आपका रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको रिवैल्यूएशन की फर्स्ट अपडेट आ गई है, उसको मैं आपको बता रहा था। दूसरा, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। रिवैल्यूएशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर आपको फोटो कॉपी भी भेजी जाएगी और जो आपको फोटो कॉपी भेजी जाएगी वहां पर बाकायदा लिखा रहेगा PC प्लस REV, यानी फोटो कॉपी भेजने के बाद उसको रिवैल्यूएशन में करवाना पड़ेगा। जब आप रिवैल्यूएशन आपका हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट होगा यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको दोबारा उसमें कितने मार्क्स दिए गए हैं, आप दोबारा पास हो पाए हैं या नहीं। अगर आपके मार्क्स अपने मार्क्स से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं या आपके फेल कर दिया या कम मार्क्स आए हैं तो आप अपने फोटो कॉपी यानी आप दोबारा रीचेकिंग करवा सकते हैं, रिवैल्यूएशन में डलवा सकते हैं, जिससे आपके अगर आपको कहीं कमी लगती है तो इसको आप जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।